हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 4 फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 4.7 और एक्सरसाइज 4.7 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 3 वीडियो है एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करने का। अगर आपको पार्ट नंबर 2 वीडियो चाहिए तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि क्लास 9 मैथमेटिक्स वीके स्टडी सेंटर एक्सरसाइज 4.7 पार्ट 2 वीडियो आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। अब पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में हमने के की वैल्यू फाइंड की थी। अब सेम तरीके से हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें यहाँ पर फैक्टर दिया गया है। वैसे हमें वहां पर मल्टीप्लायर दिया गया था जिससे हम पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट वीडियो में -2, तो हमें -2 से डिवाइड करना था पोलिनोमियल को, -2 की मदद से पोलिनोमियल को डिवाइड करना था। लेकिन यहाँ पर आपको फैक्टर दिया गया है, इस फैक्टर में से आप डिवाइजर फाइंड करेंगे, यानी कि जिस नंबर से आप पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। बी फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। बेसिकली आपने x माइनस 2 के इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 के साथ डिवाइड करना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 को सेम तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया है, इसको 0 के बराबर लीजिए। माइनस का 2 है तो राइट साइड पर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन का टेबल बनाइए कुछ इस तरह से। प्लस का 2 है, यहाँ पर आप सारे कोएफिशिएंट्स लिखिए। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट m है, x का कोएफिशिएंट -7 और कांस्टेंट आपके पास माइनस का 10 है। अब पहले नंबर को आप एज इट इज उतार दीजिए। अब इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब m की तो आपको वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप m को डायरेक्टली 2 में ऐड करेंगे तो क्या आपके पास आएगा m प्लस 2। अब 2 को आप m प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, 2 मल्टीप्लाई m प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई m 2m प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 2m प्लस 4। 2 मल्टीप्लाई m प्लस 2 क्या होता है 2m प्लस 4। अब -7 को आप 2m में तो ऐड नहीं कर सकते। अगर आपके पास -7m होता तब आप 2m में उस -7 को ऐड कर सकते थे, लेकिन जब आपके पास -7 है तो आप m वाले में नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 4 में ऐड कर सकते हैं। तो -7 को ऐड कीजिए प्लस के 4 में, प्लस का 4 है यहाँ पर ले लीजिए। 4 माइनस 7 आपके पास आता है माइनस का 3 और 2m आप एज इट इज लिख लीजिए। तो आपके पास फाइनल क्या आएगा 2m माइनस 3। इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए। आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2m माइनस 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 2 4m, 2 मल्टीप्लाई 3 -6, तो 4m -6। अब -10 को आप 4m में ऐड नहीं कर सकते, -10 के साथ m मौजूद नहीं है, तो -10 को आप -6 के साथ ऐड कीजिए। तो आप 4m को एज इट इज लिख लीजिए, -10 और -6 आपके पास -16 होता है। लास्ट वाला जो आपके पास होता है वो रिमाइंडर होता है, लास्ट वाले को हम रिमाइंडर कहते हैं। अब आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप आपके रिमाइंडर को 0 के बराबर ले लीजिए। लेट रिमाइंडर यानी कि कैपिटल R लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल्स टू 0। हमारा रिमाइंडर आपके सामने है, 4m -16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये यहां पर माइनस का 16 है, राइट साइड पर जाकर प्लस का 16 हो जाएगा। बाकी का सॉल्यूशन मैं यहां पर कर लेता हूं। m के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, अगर राइट साइड पर ले गए तो हमारे पास 16 के डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास होगा 16 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का टेबल 16 पर 4 टाइम्स जाता है, तो m की वैल्यू आपके पास 4 आ गई।
देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई थी कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कुछ इस तरह से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन नहीं दी गई कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं। m की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर पुट कीजिए 4, m की जगह पर 4 लिख रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस 16, ये 0 आएगा। 16 माइनस 16 0 आएगा, इसको मिटा दीजिए। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है अगर हम m की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या हमने करेक्ट किया है। ये तो सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन है। अगर आपने कुछ इस तरह से वैल्यू फाइंड की है जिस तरह से मैंने k और m की है, तो आप उसको रिमाइंडर में पुट कीजिए। अगर आपके पास 0 आ रहा है तो आपका जो वैल्यू है m की या फिर k की, वो एकदम करेक्ट है। अगर आपके पास 0 यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपने m या फिर k या फिर किसी और वेरिएबल की वैल्यू गलत फाइंड की है। तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ रहा है तो इसलिए m की वैल्यू 4 जो है वो एकदम करेक्ट है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। आपको भी दिखा देता हूँ, m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 4, k की वैल्यू पिछली वीडियो में मैंने आपको 24 बताई थी और m की वैल्यू 4 आ गई है। हाँ, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन से या फिर किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा। लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.